10. ईंधन। ईंधन फ्यूल वो पदार्थ जो हवा में जलकर बगैर अनावश्यक उत्पाद के ऊष्मा उत्पन्न करता है ईंधन कहलाता है। एक अच्छे ईंधन के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। 1. वो सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। 2. उसका ऊष्मीयमान कैलोरीफिक वैल्यू उच्च होना चाहिए। 3. जलने के बाद उससे अधिक मात्रा में अवशिष्ट पदार्थ नहीं बचना चाहिए। 4. जलने के दौरान के बाद उससे अधिक मात्रा में कोई हानिकारक पदार्थ नहीं उत्पन्न होना चाहिए। 5. उसका जवाब परिवहन आसान होना चाहिए। 6. उसका जलना नियंत्रित होना चाहिए। 7. उसका प्रज्वलन ताप इग्निशन टेम्परेचर निम्न होना चाहिए। ईंधन का ऊष्मीयमान कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स। किसी ईंधन का ऊष्मीयमान ऊष्मा की वो मात्रा है जो उस ईंधन के 1 ग्राम को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के पश्चात प्राप्त होती है। किसी भी अच्छे ईंधन का ऊष्मीयमान अधिक होना चाहिए। सभी ईंधनों में हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है, परंतु सुरक्षित भंडारण की सुविधा नहीं होने के कारण उपयोग आमतौर पर नहीं किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में तथा उच्च ताप उत्पन्न करने वाले ज्वालकों में किया जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। अपस्फोटन, नॉकिंग व ऑक्टेन संख्या, ऑक्टेन नंबर। कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिनका वायु मिश्रण के इंजनों के सिलेंडर में ज्वलन समय के पहले हो जाता है, जिससे ऊष्मा पूर्णतया कार्य में परिवर्तित न होकर धात्विक ध्वनि उत्पन्न करने में नष्ट हो जाती है। पृष्ठ 347। यही धात्विक ध्वनि अपस्फोटन कहलाती है। ऐसे ईंधन जिनका अपस्फोटन अधिक होता है उपयोग के लिए उचित नहीं माने जाते हैं। अपस्फोटन कम करने के लिए ऐसे ईंधनों में अपस्फोट रोधी यौगिक मिला दिए जाते हैं, जिससे इनका अपस्फोटन कम हो जाता है। सबसे अच्छा अपस्फोटिरोधी यौगिक टेट्रा एथिल लेड TEL है। अपस्फोटन को ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी ईंधन जिसकी ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है का अपस्फोटन उतना ही कम होता है तथा वो उतना ही उत्तम ईंधन माना जाता है। ईंधन का वर्गीकरण। भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन को निम्न प्रकार में बांटा गया है। ईंधन। 1. ठोस ईंधन, लकड़ी, कोयला, चारकोल, कोक आदि। द्रव ईंधन, पेट्रोल, स्पिरिट, डीजल, ईथर, किरासिन, अल्कोहल आदि। गैसीय ईंधन, प्राकृतिक गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, गोबर गैस आदि। कोयला, कोल। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार के होते हैं। 1. पीट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा 50% से 60% तक होती है। इसे जलाने पर अधिक राख एवं धुआं निकलता है। ये सबसे निम्न कोटि का कोयला है। 2. लिग्नाइट कोयला। कोयला इसमें कार्बन की मात्रा 65% से 70% तक होती है। इसका रंग भूरा ब्राउन होता है। इसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। 3. बिटुमिनस कोयला। इसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है। इसका उपयोग घरेलू कार्यों में होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 70% से 85% तक होती है। 4. एंथ्रासाइट कोयला। ये कोयले की सबसे उत्तम कोटि है। इसमें कार्बन की मात्रा 85% से भी अधिक रहती है। द्रव ईंधन, लिक्विड फ्यूल। पेट्रोल, डीजल, किरोसिन तेल, अल्कोहल, स्पिरिट सभी द्रव ईंधन के उदाहरण हैं। गैसीय ईंधन, गैसियोस फ्यूल, प्राकृतिक गैस। ये पेट्रोलियम कुआं से निकलती है। इसमें 95% हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें 80% मीथेन रहता है। घरों में प्रयुक्त होने वाली द्रवित प्राकृतिक गैस को LPG कहते हैं। ये ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है, जिसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भर लिया जाता है। LPG अत्यधिक ज्वलनशील होती है, अतः इससे होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए इसमें सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकाप्टेन को मिला देते हैं, ताकि इसके रिसाव को इसकी गंध से पहचान लिया जाए। गोबर गैस, बायोगैस। गीले गोबर पशुओं के मल के सड़ने पर ज्वलनशील मीथेन गैस बनती है, जो वायु की उपस्थिति में सुगमता से जलती है। गोबर गैस संयंत्र में शेष रहे पदार्थ का उपयोग कार्बनिक खाद के रूप में किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस। ये गैस लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है। इसमें मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन का काम करता है। इसमें 70% नाइट्रोजन, 25% कार्बन मोनोऑक्साइड एवं 4% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। इसका ऊष्मीयमान कैलोरीफिक वैल्यू 1100 से 1750 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है। कांच एवं इस्पात उद्योग में इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। जल गैस, वाटर गैस। इसमें हाइड्रोजन
49%, कार्बन मोनोऑक्साइड 45% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 4.5% होता है। इसका ऊष्मीय मान 250 से 2800 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है। इसका उपयोग हाइड्रोजन एवं अल्कोहल के निर्माण में अपचायक के रूप में होता है। पृष्ठ 348। कोल गैस। ये कोयले के भंजक आसवन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनाया जाता है। ये रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। ये वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती है। इसमें 54% हाइड्रोजन, 35% मीथेन, 11% कार्बन मोनोऑक्साइड, 5% हाइड्रोकार्बन, 3% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ईंधन का ऊष्मीय मान उसकी कोटि का निर्धारण करता है। अल्कोहल को जब पेट्रोल में मिला दिया जाता है तो उसे पावर अल्कोहल कहते हैं, जो ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत है।